छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो मध्य भारत के भागों पर स्थित है और जहाँ पर मौसम में बदलाव आमतौर पर उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में होने वाले मौसमी बदलावों का असर देखने को मिलता है। लेकिन इस सप्ताह की बात करें आने वाले सप्ताह की तो अभी फ़िलहाल कोई बदलाव होने की संभावना मौसम में नहीं है। और आपको बता दें कि इस बार 1 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में छत्तीसगढ़ में सामान्य से तकरीबन 99% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर आमतौर पर लगभग 14 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जबकि 0.1 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है। और ये जो बारिश है, ये 99% की डेफिशिएंसी दर्शाती है छत्तीसगढ़ के ऊपर। और ये स्थिति कहीं न कहीं फसलों के लिए काफ़ी नुकसान का कारण बनती है या फसलों के लिए अच्छी नहीं होती है। क्योंकि जब फसलें मैच्योर होने की अवस्था में पहुँच रही हैं धीरे-धीरे, रबी फसलें परिपक्व हो रही हैं, ऐसे में हम सभी जानते हैं, किसान भाई ये अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे में रिमझिम फुहारें या बारिश का जो पानी है सर्दियों के मौसम में, वो अगर बिना हवा के बरसात होती है और धीरे-धीरे बरसात होती है, तो वो अमृत की तरह बरसता है और इससे फसलें बहुत अच्छी ग्रोथ करती हैं, दाने अच्छे भरते हैं। अगर मिट्टी की स्थिति अच्छी है, उर्वरकों का छिड़काव समय पर हुआ है, कीट अगर नहीं लगे हैं या रोग अगर नहीं लगे हैं फसलों में, तो बहुत अच्छा परिणाम इन बूँदों का, बारिश की बूँदों का देखने को मिलता है फसलों में। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार बारिश में कमी है और ये कमी अभी फ़िलहाल पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और आपको बता दें कि 6 से 12 फरवरी के बीच दोस्तों एंटायर छत्तीसगढ़ में क्लियर और ड्राई वेदर की ही संभावना नज़र आ रही है, चाहे वो कोरिया हो, बलरामपुर, सूरजपुर या फिर बैकुंठपुर हो या फिर जसपुर और सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा हो, मुंगेली, रायगढ़, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर और सुकमा। इन सभी क्षेत्रों में एंटायर वीक में क्लियर और ड्राई वेदर की ही संभावना फिलहाल नजर आ रही है। इस दौरान अगर हवाओं की बात हम करें तो उत्तर दिशा की हवाएं अभी फिलहाल चल रही हैं और अगले 2 दिनों तक उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और रायपुर के बीच में रायपुर तक इन भागों तक हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी ही बना रहेगा इस तरह से। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा-सा नॉर्मल से नीचे है, नॉर्मल के आसपास है, मौसम काफ़ी ठीक है। लेकिन कल 7 और 8 फरवरी से यहाँ पर हवाओं का रुख बदल जाएगा और वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर आने वाली हवाओं का पश्चिमी। ये गुजरात और राजस्थान के ऊपर से पहुँचेंगी, ये ड्राई होंगी, अपेक्षाकृत कम ठंडी होंगी। तो कल तो ठीक रहेगा, परसों से 8 फरवरी से आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने के आसार हैं और सुबह के समय तापमान बढ़ने से मौसम में ठंडक जो है, वो थोड़ा कम होने लगेगी। और 2-3 दिनों तक ये सिलसिला चलेगा और उसके बाद फिर 10 और 11 फरवरी को अनुमान है कि उत्तरी दिशा की हवाएँ चलनी शुरू होंगी। यहाँ से एंटायर छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। इस बीच 7 और 8 फरवरी को दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आज भी कुछ जगहों पर थोड़े बहुत बादल यहाँ दिखाई दे सकते हैं। कोंडागाँव, नारायणपुर और बीजापुर, जगदलपुर आसपास के भागों में। यहाँ पर बादल आएँगे अरबियन सी से आने वाली हवाओं के चलते और इन हवाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए बहुत डेंस क्लाउडिंग फिलहाल होने की संभावना नहीं है। तो ओवरऑल बारिश नहीं होगी, मौसम में बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। ठीक मौसम रहेगा, मैच्योर हो रही है अगर क्रॉप आपकी फसल परिपक्व हो रही है, तो उसको ये हवाएँ ड्राई विंड्स जो चल रही हैं, शुष्क हवाएँ जो चलेंगी और साफ आसमान रहेगा, धूप तेज़ रहेगी, तो उससे फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं, फसल को सिंचाई की ज़रूरत है, पानी की कमी है, नमी कम है खेतों में, तो आप सिंचाई ज़रूर करें, इंतज़ार ना करें, नहीं तो फसलों को नुकसान हो सकता है क्योंकि अब दाने भरने या दाने परिपक्व होने की स्टेज पहुँचने लगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।